इंसान सूरत से नहीं सीरत से पहचाना जाता है। उसकी खूबसूरती अच्छे व्यवहार से निखरती जाती है। आरती ने अपने बेटे रौनक की सगाई बूझे मन से काजल के साथ तय कर दी। एक सप्ताह बाद सगाई की रस्म रखी गई, जिसमें काफ़ी रिश्तेदारों को बुलाया गया। होने वाली वधू काजल को व रौनक ने एक साथ पार्टी हॉल में प्रवेश किया। दोनों ओर के रिश्तेदारों की नज़रें काजल व रौनक पर गड़ी थी। काजल व रौनक को देखते ही रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे कि रौनक तो कितना गोरा चिट्ठा हैंडसम लड़का है, पर काजल तो काले रंग की है। हालांकि उसके नाक नक्श लुभाने थे। कुछ रिश्तेदार ने तो आरती व उसके पति को मजाक में बोल भी दिया कि भाई, पैसे वाली पार्टी देखकर रिश्ता तय किया है क्या? समधी जी आपका पूरा घर भर देंगे। उनके जवाब में रौनक के माँ पिताजी यही बोलते कि क्या करें, बेटे की पसंद है, हमें तो मानना ही है। दहेज के लिए तो रौनक ने एकदम से मना कर दिया और बोला कि वह एक साड़ी में काजल से शादी करेगा। पता नहीं उसने मेरे बेटे पर क्या जादू किया। वह उसके अलावा किसी और से शादी के लिए हाँ भी नहीं भरता, और उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ काजल से, वरना कुंवारा ही रहेगा। कुछ ऐसा भी बोल देते कि काजल कितनी किस्मत वाली है जो उसे राजा जैसा राजकुंवर मिला है। बुआ जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रौनक बेटा, तुमने फैसला तो सोच समझ कर लिया है ना? रौनक ने जवाब दिया कि बुआ जी, यह सगाई मैंने अपनी पसंद से की है, लव मैरिज है। मुझे काजल से ज़्यादा खूबसूरत लड़की कहीं और नहीं मिल सकती। ऐसा सुनकर सब मुंह बनाकर चले जाते। 2 महीने बाद शादी हो गई। शादी में वाकई में रौनक ने कुछ भी नहीं लिया। शादी के बाद काजल ससुराल में हर काम दिल से करती व न आने पर सीखने की कोशिश करती। घर वालों की पसंद न होने के कारण सब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते व कटे कटे से रहते। सास कभी कभी ताना भी मार देती कि मेरे बेटे के लिए बड़े बड़े घर से कितने ही खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आए, पर क्या करे, बेटे के आगे झुकना पड़ा, वरना काजल अपने साथ हो रहे व्यवहार को नज़रअंदाज करती व ताने सुनकर भी चुपचाप मुस्कुराती और काम में लगी रहती। एक दिन आरती घर में फिसल गई और उसे उठा भी नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले जाया गया। पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उस पर प्लास्टर चढ़ाया गया। डॉक्टर ने पूरी तरह बेड रेस्ट बोल दिया। उसे पलंग के नीचे उतरना भी मना था। काजल ने रात देखा न दिन, पूरे तन मन से सास की सेवा की। वही रौनक भी ऑफिस के अलावा जो समय मिलता अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता। जल्दी ही आरती ठीक होने लगी। काजल का सेवा भावी स्वभाव देखकर धीरे धीरे आरती प्रभावित होने लगी। हाल चाल पूछने के बहाने रिश्तेदारों का आना जाना बहुत होता था। कभी रौनक की बुआ, कभी मासी, कभी चाची तो कभी मामी। कोई ना कोई कुछ दिनों के लिए आया करता। आते ही सबसे ज़्यादा नज़र काजल पर टिकी रहती। काजल का चेहरा हमेशा हंसमुख रहता। वह घर के साथ सास का वह आने वालों का सबका बहुत अच्छा ख्याल रखती। वह बहुत ही अच्छे तरीके से बात भी करती। समय से खाना पिलाना, दवाइयाँ देना, कपड़े बदलाना, बैठाकर उनसे बातचीत करके मन बहलाना। रौनक भी उसके काम में सहयोग देता था। जो भी आता वह उनके यहाँ रुकता। उन सबके साथ काजल दिल से अच्छा व्यवहार करती। वह साथ में इधर उधर की बातें करने के बजाय अच्छी अच्छी बातों का डिस्कशन करती। इसलिए सभी को वहाँ रुकने पर बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से किसी का भी ध्यान उसके रंग रूप पर नहीं गया, बल्कि सबको उसमें गुण ही गुण दिखाई दे रहे थे। घर लौटते समय सभी के मुंह से यही निकला,
ताकि आरती तुम बहुत किस्मत वाली हो जो बहू के रूप में तुझे हीरा मिल गया है। आज आरती को अपने बेटे की पसंद पर नाज हो रहा था। जिसने जिस विश्वास के साथ काजल में रंग रूप न देखकर उसमें खूबियाँ देखी और उसी के आधार पर अपनी जीवन संगनी चुना और वह उसमें खरी उतरी। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान सूरत से नहीं सीरत से पहचाना जाता है। उसकी खूबसूरती अच्छे व्यवहार से निखरती जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।